प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 11 रसकान के सवैये। इसमें हमने पिछली 2 ऑनलाइन क्लास में पहला और दूसरा भाग इसका पढ़ा। पहले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण और पृष्ठभूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। पहले भाग में वह अगर मनुष्य रूप में जन्म ले और गाय के रूप में जन्म ले और अगर पर्वत का पत्थर बनना चाहे और पक्षी बनना चाहे तो वह सब कुछ ब्रज का ही बनना चाहता है। अगर उसे पत्थर मनुष्य बनाया जाए तो गोकुल के ग्वारिन जो गायें चराते हैं, ग्वाले होते हैं, उसके रूप में बनना चाहता है। और अगर पशु बनाए तो वह गोकुल की गाय बनना चाहता है। और अगर उसे पत्थर बनाया जाए तो श्री कृष्ण जी जो गोवर्धन पर्वत धारण किया था उसका पत्थर बनना चाहता है। और अगर उसे पक्षी बनाया जाए तो यमुना किनारे जो कालिंदी के फूल पर, कालिंदी के पेड़ पर जो पक्षी रहते हैं वह पक्षी बनना चाहते हैं। दूसरे में वह भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं पर अपना अनुराग व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे तीनों लोक का राज दे और दूसरी तरफ भगवान की लाठी और कंबल दे तो मैं भगवान की लाठी और कंबल लेने को तैयार हूँ और तीनों लोकों का राज छोड़ दूंगा। और अगर मुझे 8 सिद्धियां दें तो और दूसरी तरफ नंद की गाय चराने को कहें तो मैं नंद की गाय चराने को तैयार हूँ और 8 सिद्धियां उनके लिए छोड़ दूंगा। अगर उसे व्रज के वन बाग तालाब दे और दूसरी तरफ उनको अगर महल दे तो मैं उन महलों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तीसरा जो सवैया है उस सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। तीसरे सवैये में एक गोपी की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है और वे श्री कृष्ण की हर जो वस्तु है वह धारण करना चाहती है। क्या है इस सवैये में? देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरी पहिरोगी। श्री कृष्ण पैर में विभोर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर, उसके निवेदन पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंजन की बनी मालाएं धारण कर लेगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल करी पहिरोगी। वह मोर पंख का मुकुट और गले में गुंजन की माला धारण कर लेगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। और उसके बाद वह सिर पर मुकुट और गले में गुंजन की बनी माला धारण कर लेगी और वह श्री कृष्ण के समान पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लकुटी यानी लाठी लिए वन में गोधन ग्वारिन यानी वन में गायें चराने को भी जाएगी या फिरेगी। ऐसा वो स्वांग धारण करना चाहती है। भाव तो वो ही मेरो रसिकानी सो तेरे कहीं सब स्वांग फिरोगी।
गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण के मन को भाने वाले सारे स्वांग रचूंगी। अतः वह सखी से अनुरोध कर श्री कृष्ण का स्वांग रचने को तैयार है, किंतु भाव तो वो ही मेरो रसिकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। मैं भगवान श्री कृष्ण को भाने वाले सारे स्वांग करूंगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरोगी। लेकिन यह जो श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली है, वह अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि श्री कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली तो उनके लिए सोतन के समान है, इसलिए वह इसे अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। शेष सभी प्रकार के स्वांग जो श्री कृष्ण भगवान करते थे वह करने को तैयार है। वह सिर पर मोर पंख और गले में गुंज की माला पहनने को तैयार है। पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर गोधन ग्वारिन यानी जो गायें हैं उनको चराने को तैयार है। वह सभी स्वांग रचने को तैयार है जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं, लेकिन वह इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी, क्योंकि ये उसके लिए एक सोतन के समान है। इस तरह हमने इस अध्याय का ये तीसरा भाग सवैया पूरा किया। अगला सवैया हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।